The problem is a thin uniform rod pivoted at O is rotating in a horizontal plane with constant angular speed omega as shown in the figure. Now this is the figure. ये figure है यहाँ पर O पर pivoted है एक horizontal rod and it is rotated about this vertical z axis with a constant angular velocity omega, right? At time t is equal to 0, a small insect starts from O and moves with constant speed v with respect to the rod toward the other end. देखिए at t is equal to 0 पर यहाँ ये दिया हुआ है, this is the position, यहाँ से O से स्टार्ट करता है एक इंसेक्ट and it is moving with constant speed v toward the other end, right? Other end of the rod at t is equal to t and stops. ठीक है, इसको वहां से वहां जाने में कैपिटल टी टाइम लग रहा है and it then stops. The angular speed of the system remains omega throughout. ये दिया हुआ कंडीशन की throughout the motion of the system its angular speed is constant. The magnitude of the torque mod tau on the system about O as function of time is best represented by which plot? This has been asked in IIT 2012 for +3 and -1 marks. Now these are the option की torque versus time कर्व है कि कैपिटल टी पर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, बी ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन यहीं तक है. नाउ सी ऑप्शन में इट इज ये कर्व है यहाँ से अप टू टी एंड इसमें ये कर्व है देन 0, राइट. तो IIT 12 में 3 मार्क्स और -1 निगेटिव मार्किंग है, इसमें ये आया हुआ प्रॉब्लम है. तो आइए इसके फंडामेंटल्स को हम देखते हैं. सबसे पहले लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. नाउ दिस इज द केस. यार देखिए दिस इज द केस. ये रोड इज पिवोटेड एट ए एंड एट t is equal to 0, t is equal to 0 यहाँ पर ये v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है. थ्रू आउट इट्स मोशन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट इज कांस्टेंट और ये भी दिया हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सबसे पहले सिंपली हम सोचें कि ना वो जैसे जैसे इंसेक्ट का मास दिया हुआ है, इंसेक्ट का मास अगर m डैश ले लेते हैं हम लोग, तो ये जैसे जैसे इंसेक्ट आगे जाएगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ते जाएगा एक्सिस से इसकी डिस्टेंस और इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी. तो ऑफ कोर्स अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो क्या होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता और आई ओमेगा कांस्टेंट होता, जिसके चलते हमारा अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा कंटिन्यूअसली घटते जाता, राइट. लेकिन यहाँ पर ये कह दिया हुआ कि ओमेगा इज मेंटेन एट ए स्पीड, ये एंगुलर वेलोसिटी इज मेंटेन एट कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द इंसेक्ट. सो इसका मतलब कि निश्चित ये करने के लिए हमको कोई एडिशनल टॉर्क लगाना पड़ेगा और हमको उस टॉर्क और ये टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करनी है, राइट. तो आइए सबसे पहले बेसिक को हम देखते हैं. नाउ व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. मान लेते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ टाइम में ये जो इंसेक्ट है जिसका मास m डैश मान रहे हैं और ये रॉड का मास कैपिटल M है. मास ऑफ दिस रॉड इज कैपिटल M and mass of this insect is m dash. तो हम मानते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये इंसेक्ट यहाँ से दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x, राइट. नाउ अब ये स्थिति है तो व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इसको हम लोग ये करें एल वेक्टर से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा एल वेक्टर. दिस इज i इंटू ओमेगा, i इंटू ओमेगा, वेक्टर एल इक्वल टू i इंटू ओमेगा, राइट. और ये देखिए i का वैल्यू अगर निकालें फॉर दिस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए तो क्या हो जाएगा, रॉड का एंड के इक्वल्स क्या होता है ml²/3. तो दिस इज ml² अपॉन 3. ये हो गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंसेक्ट यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस पर है तो सिंपली m'(x²). तो दिस इज m' मास हुआ और x². नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड एंगुलर स्पीड क्या है इसकी ओमेगा. तो ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई किया. अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द टॉर्क. टॉर्क क्या होता है, टॉर्क और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जान रहा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू mod dl/dt. सो दिस इज mod d वेक्टर l/dt. अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल, ये ml²/3, ये सारा m और l कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है तो इसलिए तो 0 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं दिस ओमेगा ये इनटू, ठीक है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा ml²/3 का क्या हो जाएगा 0
अब प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2x, ये m डैश इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x और dx बाई dt, राइट। तो 2x और dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस विल बी इक्वल टू 2m डैश, ये 2m डैश, और ये कितना हो जाएगा dx बाई dt को हम लोग ये करें v, dx बाई dt, ये dx बाई dt है, दिस इज इक्वल टू v, और ये हो जाएगा ओमेगा, राइट। और इसमें आया है एक x, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये सारा चीज कांस्टेंट है। तो दिस इज ये हो गया हमारा 2m डैश v इंटू एक्स। नाउ मॉड टाउ, देखिए आप ध्यान दीजिए, मॉड टाउ और x में ये क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर देखिए मॉड टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से x, राइट। तो हमको ये देखिए, हमको किस चीज में ग्राफ प्लॉट करना था, हमको ग्राफ प्लॉट करना था, किस चीज में ग्राफ प्लॉट करना था, देखिए टाइम में, राइट, टाइम में। तो हम ये सीधे देखते जा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम का ये जो डिफरेंशिएशन x, अब टाइम के साथ क्या हो जाएगा। अब यहां से हम ये लेते हैं कि x अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, नाउ इफ दिस इंसेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से x इज इक्वल टू vt, राइट, दिस x विल बी इक्वल टू vt, देन क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इस x को हम क्या कर दिए vt से ये कर दिए, ये v भी कांस्टेंट है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, या हम ये रखें। तो हमारा यहाँ से देख रहे हैं कि सीधे हमने ये कंक्लूड किया कि दिस टाउ इज, मॉड टाउ इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू t, पर आया कब, अप टू 0 टू t, अप टू 0 टू t। इसके लिए अगर हम ये रेंज देते हैं तो क्या हो रहा है कि 0 इज लेस और इक्वल टू t इज लेस और इक्वल टू कैपिटल T। इस पीरियड में हमारा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू t हो रहा है, राइट। और ये दिया है कि उसके बाद इंसेक्ट रुक जाता है, राइट, रुक जाता है तो कोई एडिशनल टॉर्क नहीं जाएगा, तो दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू 0 कब, व्हेन t इज ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर देन कैपिटल T, राइट। तो देखिए इन दोनों से हम ये करेंगे, अगर यहाँ पर हम मॉड टाउ प्लॉट करते हैं, नाउ हियर वी आर प्लॉटिंग मॉड टाउ, और यहाँ से तो अप टू t इज इक्वल टू कैपिटल T, मान लेते हैं दिस इज द t इज इक्वल टू कैपिटल T, दिस इज प्रोपोर्शनल टू t, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू t। अब जानते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो ये 0 हो जा रहा है टॉर्क, सो आफ्टर दिस टाइम दिस टॉर्क इज इक्वल टू 0, और ये ओरिजिन को टच करते हुए जाएगी ये। सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ। और इसमें हम ये देखते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। इसमें देखिए, इसमें द बेस्ट ऑप्शन, यहां से देखिए हमारा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि ये सारे ऑप्शंस में से दिखा रहा है कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ऐसे टाउ, और उसके बाद में 0 हो रहा है, सो दिस करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। ओके, थैंक यू।